Hello everyone, I Pratnesh Vyavare welcomes you to the Vyavare's online classes. At last video we have seen types of chemical reaction, and in this video we are going to see balancing a chemical equation. Many more students get confused in balancing a chemical equation. Before we start, if you like my video, please like, comment that you understand it or not, and also you can comment that what improvement must be there in my video. Definitely I will try on that. Also subscribe my channel. If subscribed, then thank you, and also do not forget to press the bell icon. So let's start balancing a chemical equation. Hello everyone, welcome back to Vyavare's online classes. Before some time, I tell you that we are going to see new topic, that is balancing a chemical equation. Balancing a chemical equation. Let's see more about balancing a chemical equation. Balancing a chemical equation. इसके बारे में हम थोड़ी जानकारी ले लेते हैं. As we know that the number of atoms of elements in the reactant side is same as the number of atoms of elements in the product side. Then only the equation is called as balanced equation. अब यहाँ पे ऐसा बताया है कि जितने भी नंबर एलिमेंट्स के रिएक्टेंट साइड में होंगे वही सेम नंबर अगर जब प्रोडक्ट साइड में होंगे तब ही हमारी इक्वेशन बैलेंस्ड इक्वेशन कहलाएगी, नहीं तो हमारी इक्वेशन बैलेंस नहीं है. देखते हैं और जानकारी. बेसिक फॉर बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन. जो बेसिक आपको पता होना चाहिए कि बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन के बारे में, वो अभी यहाँ पे आपको पता चलेगा. उससे पहले मैं मेरा वीडियो पैनल बंद कर देता हूँ. ओके. In balancing chemical equation, first you have to make table as I drawn upward. In that, always you have to take an element which is metal first, then which is non-metal, then oxygen, then at last hydrogen. Always you have to follow these steps, otherwise your equation will get wrong. अभी ये जो मैंने यहाँ पे ये जो टेबल बनाया है, ये वाला टेबल, तो इसमें मैंने दो टेबल बनाए हैं अलग से. ये है रिएक्टेंट साइड के लिए और ये है प्रोडक्ट साइड के लिए. और सीधा सिंपल फॉर्म में लेफ्ट हैंड साइड के लिए ये वाला और राइट हैंड साइड के लिए ये वाला. अब यहाँ पे सबसे पहले आपको इसमें लेना है मेटल, उसके बाद में नॉन मेटल, उसके बाद में ऑक्सीजन, और सबसे लास्ट में जैसा कि मैंने आपको बताया हाइड्रोजन. ये जो सीरीज है ये आपको हमेशा काम में आएगी. बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन, ये टर्म में आपको ये सबसे पहले याद रखना है. आगे देखते हैं. कुछ स्टेप्स होंगे जो आपको फॉलो करना है बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन के लिए. अभी यहाँ पे जो हम आए हैं वो है स्टेप 1. तो यहाँ पे स्टेप 1 है राइट द केमिकल इन वर्ड फॉर्म. आपको वर्ड फॉर्म में केमिकल इक्वेशन गिवन होगी, उसको आपको उसके केमिकल फॉर्मूले में पुट कर देना है. जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिया है, ये आप सपोज आपको क्वेश्चन दिया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म सोडियम सल्फेट प्लस वाटर. अब यहाँ पे जो है आपको ये मैंने जैसे स्टेप 1 बताई कि इसको केमिकल फॉर्मूले में पुट कर देना है. अभी सोडियम हाइड्रोक्साइड का केमिकल फॉर्मूला है NaOH. NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड. उसके बाद सल्फ्यूरिक एसिड मतलब H2SO4. इसके बाद सोडियम सल्फेट मीन्स Na2SO4 और वाटर जो आपको पता है H2O. अब यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको पहले टेबल के बारे में इंफॉर्मेशन दे दी. एक मिनट मैं इसको पहले इरेज कर देता हूँ.
तो जैसे कि मैंने आपको टेबल के बारे में बताया, सबसे पहले मेटल, उसके बाद में नॉन मेटल, उसके बाद में ऑक्सीजन और सबसे लास्ट में जो आता है वो है हाइड्रोजन। अब यहाँ पे आपको काउंट करने हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स बोथ दिस साइड। अब मेटल यहाँ पे सबसे पहले है सोडियम। अभी सोडियम यहाँ पे रिएक्टेंट साइड में केवल एक सोडियम है, तो यहाँ पे आई रोट 1। उसके बाद प्रोडक्ट साइड में यहाँ सोडियम 2 है, 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 2 2 है, 2 है, 2 है, 2 है, 2 है। So here I write, here I write, so here I write, here I write, here I write, 2 sodium atom, 2 sodium atom, 2 sodium atom, 2 sodium atom, atom. So product in reactant side there is only one sulfur. Yes. In product side there is also only one sulfur. Yes. Here also we are correct. Now in oxygen, in reactant side, oxygen is here 1, here it is 1, in this side this is 4, so here you have to add this 1 plus 4, so here it become 5. So here just I mentioned here 5 means it means we are correct. Here O4 and O1 means 5 oxygen, and at last here it is 1 hydrogen and here it is 2 hydrogen. Oh, it is 3, sorry, by mistakenly I wrote here 2. So here it is 3 and here it is 2. So now, and here, yes, let's check it is 2 or not. Yes, only H2 is present, means here 2 हाइड्रोजन एटम इज देयर। अभी आगे देखते हैं इसके बारे में। अभी यहाँ पे स्टेप 2 आई। स्टेप 2 हमने पिछले स्लाइड में ही कंप्लीट कर लिया। चेक द इक्वेशन इज बैलेंस्ड और नॉट बाय कंपेयरिंग टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द वेरियस एलिमेंट्स प्रेजेंट ऑन बोथ द साइड। तो इस पे इनका ये कहना है कि चेक कर लीजिए इक्वेशन में जितने भी एलिमेंट्स है दोनों साइड में। तो इस पे इनका ये कहना है कि चेक कर लीजिए इक्वेशन में जितने भी एलिमेंट्स है दोनों साइड में वो सारे उनके नंबर्स में स्टेबल है या नहीं है। अभी जैसे कि सोडियम हमने देखा, अभी यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, मतलब हमें सोडियम बैलेंस करना होगा। उसके बाद में सल्फर तो ऑलरेडी बैलेंस है 1 1, ऑक्सीजन भी ऑलरेडी बैलेंस है, और लास्ट में आता है हाइड्रोजन जो कि अनबैलेंस है। तो जैसे कि सबसे पहले आप मेटल लिखते हैं फिर नॉन मेटल लिखते हैं टेबल में, वैसे ही बैलेंस करने में भी यही करना चाहिए, यही कीजिए, करना चाहिए नहीं, यही कीजिए कि सोडियम पहले मेटल बैलेंस कीजिए, फिर अगर नॉन मेटल अनबैलेंस हो तो नॉन मेटल कीजिए, फिर अगर ऑक्सीजन होगा तो ऑक्सीजन कीजिए और हाइड्रोजन होगा तो हाइड्रोजन कीजिए। तो देखते हैं इन्हें कैसे बैलेंस किया गया। तो अभी यहाँ पे स्टेप 3 आती है। मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ। ओके, हाँ, तो यहाँ पे स्टेप 3 आती है जो कि है नाउ जस्ट बैलेंस द एटम्स ऑफ एलिमेंट्स स्टेप वाइज। As I told you that always balance the metal first, then non-metal, then oxygen and at last hydrogen। ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि सबसे पहले मेटल बैलेंस कीजिए, उसके बाद में नॉन मेटल बैलेंस कीजिए, फिर ऑक्सीजन बैलेंस कीजिए, फिर हाइड्रोजन बैलेंस कीजिए। अगर आपको ध्यान में नहीं रहा तो आप सीधा एक टेबल बना लीजिए, MnOH। अभी इसमें आपको ये ध्यान में रखने के लिए बहुत डिफिकल्टी होगी, तो इससे आसान तरीका है कि आप इसे केमिकल फार्मूला में पुट कर दीजिए। अभी जैसे कि सोडियम, यहाँ पे देखिए मैंने आपको
रिएक्शन में दिया है, देखिए ये सोडियम हाइड्रोक्साइड। अभी सोडियम हाइड्रोक्साइड आ गया तो हाँ, तो फिर जो कि था एम एन ओ और एच, तो इसे हम NaOH लिख सकते हैं। बस आपको ये ध्यान में रखना है कि ए ऊपर जाता है और एन नीचे आता है और ए की जगह पे मेटल होता है। देखिए एन ए ओ एच। अब ये देखिए इससे हमें एक केमिकल फॉर्मूला भी याद हो जाएगा और हमारी स्टेप्स भी याद हो जाएगी। तो यहाँ पे बस इतना ध्यान रखना है कि एन को हम नॉन मेटल ही रखेंगे। एन इज नॉन मेटल, यस एन इज नॉन मेटल। ए को हमें बस यम में कन्वर्ट करना है और उसे ऊपर डाल देना है। उसके बाद में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन तो सेम ही है, तो आपको बस ए को ये ध्यान में रखना है कि ए की जगह पे यम और ए को सबसे पहले पुट कर देना है। अगर आपने इतना भी कर लिया तो आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। अभी आगे देखते हैं। हाँ, तो यहाँ पे हमें बैलेंस करना है, तो वो है सोडियम और वो 2 नंबर पे है हाइड्रोजन। तो आगे देखते हैं इसे कैसे बैलेंस करना है। अभी now for balancing a chemical equation in table, just we are able only to see that sodium and hydrogen atom is not balanced both the side. Now we have to balance the sodium and hydrogen atom. मैंने आपको पहले बताया सबसे पहले मेटल बैलेंस कीजिए, इसलिए मैंने यहाँ पे बस मेटल यानी कि सोडियम दिया है। तो यहाँ पे नीचे मैंने मेंशन किया है इन रिएक्शन ओनली वन सोडियम एटम इज देयर, sorry, in reaction nahi, in reactant side only one sodium atom is there and in product side 2 atom is there. Now reaction we have to multiply with 2। तो अभी यहाँ पे हमें रिएक्टेंट साइड में जो भी टर्म में सोडियम है उसे हमको 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो देखते हैं 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे 2 मैंने मेंशन कर दिया, पेन का कलर चेंज करना पड़ेगा, येलो ले लेते हैं। हाँ, तो यहाँ पे जब मैंने 2 मेंशन कर दिया, पेन दिख नहीं रहा है, एक मिनट, रेड ले लेते हैं। हाँ, तो यहाँ पे जब मैंने 2 मेंशन किया तो अभी इसके साथ सिर्फ सोडियम ही नहीं, इसके साथ सोडियम, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन भी है। तो जब मैं यहाँ पे ये नंबर पुट करूंगा तो उसके साथ टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट सोडियम के भी, ऑक्सीजन के भी और हाइड्रोजन चेंज हो गए। तो देखते हैं क्या क्या चेंज होगा। अभी यहाँ पे ये पहले 1 सोडियम था, अभी ये मल्टीप्लाइड बाय 2 हो गया, तो ये आ गया हमारा 2 सोडियम, दोनों साइड ये बैलेंस हो गए। उसके बाद सल्फर को तो हमने चेंज ही नहीं किया, सल्फर तो ऑलरेडी बैलेंस्ड है। अभी चेंजेस आएंगे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में, तो यहाँ पे 2 है और ऑक्सीजन है, मतलब यहाँ पे हो गए 2 ऑक्सीजन और ये साइड में ये जो है ये 4। तो यहाँ पे 2 + 4 यानी कि यहाँ पे टोटल रिएक्टेंट साइड में 6 ऑक्सीजन, ये रहा, यहाँ पे 6 मेंशन किया। और ये जो प्रोडक्ट साइड है उससे तो हमने कुछ भी नहीं किया, मतलब ये 5 के 5 जैसे ही गए। अब यहाँ पे ऑक्सीजन अनबैलेंस हो गया, उसके बाद सोडियम जो अनबैलेंस था उसमें क्या डिफरेंस आया देखते हैं। अभी यहाँ पे ऑक्सीजन भी हाइड्रोजन भी 2 से मल्टीप्लाई हो गया और यहाँ पे जो है यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, सो 2 + 2 मतलब यहाँ पे 4 हाइड्रोजन एटम और यहाँ पे कुछ किया ही नहीं, इसलिए ऑलरेडी एज इट इज 2। नाउ सोडियम गेट बैलेंस एंड नाउ ऑक्सीजन गेट अनस्टेबल एंड हाइड्रोजन इज ऑलरेडी अनस्टेबल।
जैसे कि हमें पहले पता था यहाँ पे 3 था और यहाँ पे 2 था, ये पहले से ही अनस्टेबल था। अगर ये चेंज भी नहीं होता तो भी हमें इसे स्टेबल तो करना ही पड़ता। नाउ एट द प्रोडक्ट साइड वी हैव टू बैलेंस ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। अभी ये हमें प्रोडक्ट साइड में क्यों बैलेंस करना है, मैं इरेज कर लेता हूँ फिर बताता हूँ, 1 मिनट। हाँ, तो हमें ये प्रोडक्ट साइड में क्यों बैलेंस करना है, तो अभी ये देखिए ध्यान से। अभी ये दो पैरामीटर है, ये दो पैरामीटर या नंबर ऑफ एटम्स है। हाँ, तो फिर यहाँ पे ये है रिएक्टेंट साइड, ये है प्रोडक्ट साइड। अभी इसमें ज़्यादा है, मतलब अगर इसमें और चेंजेस कर दिए तो ये और नंबर बढ़ते रहेगा। हमें बढ़ाना है इस नंबर को, हमें 5 को बढ़ाते रहना है। अभी 5 को कितने से बढ़ाना पड़ेगा, 5 को +1 करना पड़ेगा, तब हमारा 6 आएगा, तब जाके हमारा ऑक्सीजन बैलेंस होगा। उसके बाद अब यहाँ पे तो हाइड्रोजन, यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर है 4, तो अगर इसे बढ़ाएं रिएक्टेंट साइड में चेंजेस करेंगे तो ये ना 4 बढ़ता जाएगा लेकिन 2 को कुछ नहीं होगा। तो हमें यहाँ पे प्रोडक्ट साइड में जो 2 है इसे चेंज करना है, ये प्रोडक्ट साइड में, या एक तो इसे या फिर इसे, ये दोनों में से कौन सा बैलेंस करना है ये हम नेक्स्ट इसमें पढ़ेंगे। चलते हैं आगे। इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया, नाउ एट द प्रोडक्ट साइड वी हैव टू बैलेंस ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। देखते हैं आगे। भी ये मैंने क्या क्या है, 6 और 5, 4 और 2 ये मैंने मेंशन कर दिया। अभी नाउ मल्टीप्लाई H2O, यहाँ पे छोटा 2 था वो बाय मिस्टेक कंट्रोल Z हो गया होगा, सॉरी। अभी यहाँ पे ये जो H2O है, नाउ वी हैव टू मल्टीप्लाई H2O बाय 2 NaOH, ये जो हमने ऑलरेडी बैलेंस कर लिया था, ये अभी ये बाहर का है, या ये भी, इसका भी इसमें कुछ लेना देना नहीं। अभी यहाँ पे हमें क्या करना है कि ये जो H2O है इसे हमें 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। मतलब यहाँ पे ये मैंने पुट कर दिया 2 नंबर, कलर चेंज कर लेता हूँ मैं, वाइट ले लेते हैं। तो ये जो आ गया ये है 2 नंबर, तो हमने इससे मल्टीप्लाई कर दिया। अभी इससे क्या क्या चेंज होगा, इसके साथ कंबाइन में है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन में क्या होगा, जैसे कि आपको पता है कि रिएक्टेंट साइड में 6 ऑक्सीजन एटम है, और अभी यहाँ पे चेंजेस आए हुए क्या है वो देखते हैं। अभी यहाँ पे ऑक्सीजन ये वाले ये 4 है, और ये 2 × 1, ये 2 × 1 2 है, तो 4 + 2 6, मतलब यहाँ पे 4 + 2 6 हो गया। मतलब ये 6 और ये 6, ये वाला 6 और ये वाला 6, मतलब ऑक्सीजन एटम भी यहाँ पे बैलेंस हो गया। मतलब हम अभी तक सही जा रहे हैं। अभी हाइड्रोजन में क्या चेंजेस आएंगे वो देखते हैं। अभी रिएक्टेंट साइड में तो हाइड्रोजन 4 ही है ऑलरेडी। अभी उसके बाद ये मुझे इरेज करना पड़ेगा, 1 मिनट। हाँ, अभी उसके बाद आता है हाइड्रोजन। अभी हाइड्रोजन में यहाँ पे Na2SO4 में तो कोई हाइड्रोजन नहीं, मतलब यहाँ पे ये 0 है, और ये 2H2O में ये वाला 2 और ये वाला 2, ये दोनों ऐसा अगर होगा, मतलब H और ये वाला छोटा 2, और अगर ये इसके पहले ये वाला अगर 2 होगा तो ये कभी भी 2 × 2 होगा, तो 2 × 2, so it become 4, and in reactant side hydrogen is 4, so it get balanced. Now अभी इसके आगे आपको रिएक्शन ऐसे छोड़ने देना है। अभी now write an equation again and count the total number of atoms both the side। भी यहाँ पे
टोटल नंबर ऑफ एटम्स काउंट करना है दोनों साइड में, तब हम पूरा कंफर्म हो जाएंगे कि ये हमारे इक्वेशन पूरी बैलेंस हो गई है या कहीं हम गलत हो गए। देखते हैं। नाउ राइट एंड इक्वेशन अगेन एंड काउंट द टोटल नंबर ऑफ एटम्स बोथ दी साइड, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। पेन का कलर चेंज करना पड़ेगा, ब्लैक ले लेते हैं। हाँ, नंबर ऑफ एटम्स, अभी यहाँ पे ये रहे 2 सोडियम एटम और कहीं सोडियम नहीं दिख रहा है। हाँ, 2 सोडियम। प्रोडक्ट साइड में ये रहे ये 2 सोडियम। उसके बाद में सल्फर को तो हमने चेंज ही नहीं किया, इसलिए सल्फर तो ऑलरेडी बैलेंस है। वे ऑक्सीजन देखते हैं, ये 2 के साथ कांटेक्ट में है ऑक्सीजन, इसका मतलब 2 और ये O4, मतलब ये हो गए 6। यहाँ पे O4 और ये 2 के साथ कांटेक्ट में O है, इसका मतलब ये हो गए 6, ये हो गए 6। अभी हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन जो है यहाँ पे रिएक्टेंट साइड में, ये इस 2 के साथ, ये 2 के साथ हाइड्रोजन भी है, तो ये हो गए 2 हाइड्रोजन और ये हो गए 2 हाइड्रोजन, इसका मतलब रिएक्टेंट साइड में 4 हाइड्रोजन। अभी प्रोडक्ट साइड में ये 2 के साथ ये 2 हाइड्रोजन, मतलब 2 × 2 4। ओ यस, गौर से देख लीजिए, 2 2 1 1 6 6 4 4, इसका मतलब हम बैलेंस कर चुके हैं पूरी इक्वेशन। इसका मतलब इससे हमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आता है। अभी हमने अगर एक और इक्वेशन सॉल्व कर लेना तो हम पूरा श्योर हो जाएंगे कि हमें अभी इक्वेशन बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन में कोई डिफिकल्टी नहीं। जस्ट से अबाउट टेबल वी हैव बैलेंस्ड द इक्वेशन। अभी मेरा ऐसा मानना है कि अभी हमने एक पूरी सॉल्व कर ली, इसका मतलब हम 50% श्योर हो गए कि हाँ, थोड़ी सी तो भी हमें पता चल गया, थोड़ा सा तो भी पता चल गया कि कैसे बैलेंस करना है, क्या करना है। तो चलिए दूसरी और एक इक्वेशन बैलेंस करके देख लेते हैं, इससे हम भी श्योर हो जाएंगे, आप भी श्योर हो जाएंगे। लेट अस बैलेंस वन मोर इक्वेशन फॉर बेटर अंडरस्टैंड। भाई यहाँ पे इक्वेशन मैंने आसान ली है, लेकिन वो आगे जाके बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है। तो इससे आपको पता चलेगा कि आप बैलेंस कर पा रहे हो या नहीं। आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। इक्वेशन, अभी यहाँ पे मैंने आपको स्टेप्स तो ऑलरेडी बता दिए हैं, इसलिए वापस रिपीट करने की तो कोई ज़रूरत नहीं। मैंने लिया ZnS reacts with O2, it will form ZnO plus SO2। यहाँ ये है Zn मतलब जिंक, S मतलब सल्फर, O मतलब ऑक्सीजन। ये ZnO मतलब सल्फरिक एसिड और ये है सल्फर डाइऑक्साइड। Sulfur dioxide, I am not confirmed about that, but it must be sulfur dioxide only. Now here metal is zinc, non-metal is sulfur and oxygen. Just remember that NaOH, sodium hydroxide. Do you remember? This is non-metal, this is M for metal, this is oxygen and this is hydrogen. First balance these, then these, then oxygen and then hydrogen. NaOH, would you remember? If you have some more short tricks about this, please comment me. I will also get cleared more about that short tricks. Okay, now here let me erase this one also. Okay, now अभी यहाँ पे ये देख लेते हैं कि जिंक जो है ये रिएक्टेंट साइड में केवल एक ही दिख रहा है, क्योंकि ये यहाँ पे तो बस ऑक्सीजन ही है।
ये हो गया 1। यहाँ पे भी बस एक ही है क्योंकि यहाँ पे SO2 है। ये हो गया बैलेंस। जिंक, इसका मतलब इस रिएक्शन में तो हमारा मेटल अभी तक तो स्टेबल है। आगे क्या होगा ये हम अभी बता नहीं सकते। उसके बाद आता है सल्फर, जो है नॉन मेटल। सल्फर यहाँ पे भी एक ही है, पिछले इसमें भी एक ही था, यहाँ पे भी एक ही है। इसका मतलब ये भी बैलेंस है। अभी मेटल और नॉन मेटल दोनों तो स्टेबल हो गए। अभी अगर इसको बैलेंस करना पड़ता है तो बस ऑक्सीजन की वजह से। देखते हैं। नाउ हियर ऑक्सीजन इज अनस्टेबल। नाउ वी हैव लर्नड बैलेंस। नाउ वी हैव टू बैलेंस ऑक्सीजन। अभी हमें बस ऑक्सीजन को बैलेंस करना है क्योंकि यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे ये वाला 1 और यहाँ पे ये 2, यहाँ पे 3 हो जाते हैं और यहाँ पे 2। इसका मतलब हमें बस ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। लेकिन वो ऑक्सीजन को बैलेंस करते करते हमारा क्या क्या और अनस्टेबल होने वाला है ये तो आगे की स्लाइड ही बता सकती है। For balancing oxygen, we have to multiply ZnO by 2 because just see in this table, प्रोडक्ट साइड में बड़ा नंबर है और रिएक्टेंट साइड में छोटा नंबर है। अगर हम इसे बढ़ाते हैं तो ये बढ़ते ही जाएगा, लेकिन इसमें कुछ फर्क नहीं होगा। हमें इससे 3 बनाना है। आगे चलते हैं। हाँ, तो एक मिनट, मैं पेन भी चेंज कर लेता हूँ। पेन कलर ऑरेंज ले लेते हैं, ऑरेंज। ओके, वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 2। अभी यहाँ पे अगर 2 रख लिया, ये अगर 2 आ गया तो ओ सॉरी जस्ट अ सेकेंड। हाँ, मैं एक बात आपको बताना भूल गया कि अगर इस टेबल में यहाँ पे 3 है, हम इसे तो 3 नहीं बना सकते क्योंकि यहाँ पे अगर 1 रखा तो 1 ही होगा, तो 2 ही होगा, इसमें कुछ चेंज नहीं आएगा। अगर यहाँ पे हम 2 रखते हैं तो ये 4 हो जाएगा, फिर भी इसमें 4, ये तो फिर ये 4 हो जाएगा और ये 3 रह जाएगा। फिर से हमें ये बैलेंस करना होगा, इसलिए सबसे पहले हम 3 को 4 बना लेते हैं। 3 को 4 बनाने के लिए देखते हैं क्या करना पड़ता है। हाँ, तो अभी 3 को 4 बनाने के लिए एक मिनट में ये 2 भी रफ कर लेता हूँ, उससे की वजह से सारा कंफ्यूजन हो रहा है। हाँ, तो वी हैव टू मल्टीप्लाई ZnO by 2। यहाँ पे ZnO प्रोडक्ट साइड में ये रहा, इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि इसके साथ 2 के साथ जिंक भी कंबाइन है और ऑक्सीजन भी कंबाइन है। पहले जिंक, इसका मतलब 1 + 1, ये हो गया 2। अब यहाँ पे इसको बैलेंस करना पड़ेगा, जिंक को भी। इसके पहले हम अभी ऑक्सीजन का भी देख लेते हैं। अभी इसके साथ ये हो गए 2 ऑक्सीजन एटम और ये रहे 2 + 2, ये हो गया 4। अभी ये यहाँ पे रिएक्टेंट साइड का कम हो गया। तो अभी क्या करना पड़ेगा ये हमें अभी और नेक्स्ट स्लाइड में ही पता चलेगा। फॉर बैलेंसिंग जिंक एंड ऑक्सीजन, क्योंकि पिछले स्लाइड में जब हमने देखा कि इसके वजह से यहाँ पे 2 हो गए थे, यहाँ पे 2 जिंक एटम हो गए थे और यहाँ पे 4 हो गए थे और ये रिएक्टेंट साइड में कम थे। तो अभी क्या करना पड़ता है देखते हैं। मल्टीप्लाई ZnS by 2। अभी ये जो ZnS है इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अभी इसको 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये Zn जो 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा 2, ये हो गया 2। इसका मतलब अभी तक तो जिंक बैलेंस हो गया। इसके साथ तो है सल्फर, तो अभी सल्फर भी 2 हो गया, इसका मतलब सल्फर अभी अनबैलेंस हो गया। इसके बाद अभी नाउ वी हैव टू बैलेंस S फर्स्ट। अभी यहाँ पे नॉन मेटल अनबैलेंस हो गया, उसके बाद हमें
ऑक्सीजन के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि पहले मेटल, देन नॉन मेटल, देन ऑक्सीजन, और अगर होगा तो हाइड्रोजन। ये मैंने आपको 4 से 5 बार बताया, ये गाइस प्लीज ये भूलना मत। टू बैलेंस S, फर्स्ट वी हैव टू मल्टीप्लाई SO2 by 2। भी यहाँ पे हमें ये SO2 है, उसे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अभी ये SO2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट साइड में ये हो जाएगा 2 सल्फर, और इसके साथ 2 इंटू 2 ये हो जाएंगे 4, और इसके 2 ऑक्सीजन, तो फिर ये हो जाएंगे 6। अभी हमने सल्फर को बैलेंस करने के लिए सल्फर तो बैलेंस कर लिया, लेकिन अभी फिर से ऑक्सीजन अनबैलेंस हो गया। नाउ वी हैव टू बैलेंस ऑक्सीजन। तो देखते हैं ऑक्सीजन को कैसे बैलेंस करना पड़ेगा। हाँ, फॉर बैलेंसिंग ऑक्सीजन वी हैव टू मल्टीप्लाई O2 by 3। भी यहाँ पे पिछले स्लाइड में हम देखते हैं, यहाँ पे रिएक्टेंट साइड में 2 हो गए और प्रोडक्ट साइड में उसके बहुत ही ज़्यादा हो गए, 6 हो गए, और यहाँ पे केवल 2 ही है। तो हमें यहाँ पे कुछ भी करके 6 लाना पड़ेगा। देखते हैं 6 कैसे लाएंगे हम। हमें O2 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर O2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, मैं ये इरेज कर देता हूँ। हाँ, अगर हम O2 को 3 से मल्टीप्लाई, पेन भी चेंज कर लेंगे क्योंकि बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा, ऑरेंज के साथ ऑरेंज आ जाएगा। हाँ, तो ये जो 3 अगर हमने मल्टीप्लाई कर लिया, मैंने आपको पहले बताया ये और ये नंबर मल्टीप्लाई होता है, तो 3 इंटू 2। आप ऐसा मत सोचना कि एडिशन से भी चल जाएगा। अगर हमने इसे ऐड किया तो ये 5 हो जाएगा और हमारी इक्वेशन टोटली रॉन्ग हो जाएगी। अब ये 3 इंटू 2, ये आ गया 6। इसका मतलब हमारी इक्वेशन बैलेंस हो गई। नाउ आवर केमिकल इक्वेशन गेट फुल्ली बैलेंस्ड। इट मीन्स नाउ वी अंडरस्टैंड हाउ टू बैलेंस एन केमिकल इक्वेशन। सो just now we get 100% confidence of that we can easily, or we can 75% or directly 100% we are able to solve or balance the chemical equation। तो देखा दोस्तों, बस क्या याद रखना है, NaOH। एक बार मैं वापस आपको बता देता हूँ, NaO और H। बस आपको इसमें रिप्लेस करना है A को M में, A को M में रिप्लेस करना है। और जैसे कि बस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ये याद रख लो, ये अलग अलग तो नहीं है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जैसे हाईली रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को चेंज कर देता है, वैसे ही मेटल ने नॉन मेटल को चेंज कर दिया, इसलिए मेटल ऊपर चला गया, नॉन मेटल नीचे आ गया। मेटल, नॉन मेटल, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, बहुत आसान है। लेट्स सी नेक्स्ट लास्ट स्लाइड। थैंक यू फ्रेंड्स और थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स फॉर योर पॉजिटिव रिस्पॉन्स। ये जो टॉपिक था ना, बहुत ही हार्ड था। ये अगर आपको सच्ची में समझ आया तो प्लीज़ कमेंट कीजिए दैट यू एक्सप्लेन हाउ यू थिंक दैट एक्सप्लेनेशन इज गुड, बेटर और बेस्ट, और इट इज एवरेज। जस्ट कमेंट में दैट व्हाट मस्ट बी द improvement in my video. Some errors or some problems you can easily share me. Just support my channel. Please like, share, comment, subscribe, and also do not forget to press the bell icon. So thank you very much. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Till that, stay home, stay safe.